बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गर्मियों के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एनर्जी ड्रिंक की रेसिपी, जो कि है आलू बुखारे और इमली का शरबत। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है और इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं महीनों भर के लिए। बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा और जब चाहें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने के लिए 250 ग्राम आलू बुखारे ले लिए हैं, जिनको मैंने वॉश कर लिया था और वॉश करने के बाद मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। तो इसको डाल देते हैं एक पॉट के अंदर। अब साथ ही मैंने ले ली है इमली, जो कि है 250 ग्राम। तो दोनों चीज़ें मैंने हम वज़न ली हैं। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो इमली और आलू बुखारे को आपको भिगोने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ही हम इसको बनाएंगे और बहुत ही आसानी से कम वक्त में ये बन जाएगा। तो आलू बुखारे और इमली को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं हम। तो हाथों की मदद से ही इसको मिक्स कर लेंगे और ग्लव्स ना पहने हो तो हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद ये सारा स्टेप कर लीजिएगा। अब मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो हल्की आंच पे मैंने इसको पका लिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और अब हम चूल्हे की आंच को कर देते हैं बंद और इसको हम छान लेंगे। अब दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक डीप सा पैन ले लिया है, ऊपर छन्नी रख दी है और इमली और आलू बुखारे को हम छान लेंगे। तो खूब मसलते हुए हमने तमाम पल्प को अलग करना है। तो आप लोग मेरी इस शरबत की रेसिपी को भी कहाँ से वॉच करें हैं, अपनी प्रेजेंस ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है और इसको खूब अच्छी तरीके से मैं मैश करते हुए तमाम पल्प को अलग करती जा रही हूँ। तो देखें, तमाम मैंने पल्प को अलग कर दिया है, अच्छी तरीके से इसको छान लिया है। अब इसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया है बिल्कुल हल्की आंच पे। साथ ही मैंने नमक इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून, काला नमक मैंने डाला है 1 टीस्पून। तो दोनों नमक मैंने डाले हैं 1 टीस्पून। साथ ही मैंने भुना पिसा ज़ीरा डाला है 1 टीस्पून ही। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा रेड फूड कलर, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप ना डालना चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा सा खूबसूरत से इसमें कलर आएगा। तो मैंने तकरीबन पिंच भर डाल दिया है इसमें रेड फूड कलर। अब इसको 2 से 3 बॉयल आने देंगे। अब जब इसके अंदर 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं तो इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो 2 कप चीनी जाएगी इसमें। मेजरिंग कप से नाप के कोई भी कप सेट कर सकते हैं चीनी को मेजर करने के लिए। तो 2 कप मैंने डाल दी हैं चीनी के। इसमें आप चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। अब चीनी डाल देने के बाद देखें इस तरह के झाग आना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। तो चम्मच की मदद से इसको हम निकालते चले जाएंगे। जैसे जैसे साइड में झाग बनते जाएंगे इसको हम निकालते जाएंगे। अब देखें, बिल्कुल क्लियर से टेक्सचर के अंदर ये हमारा सिरप रेडी हो चुका है। इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे पका लिया है और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की है। अब इसको चूल्हे पे से उतारने के बाद इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे एक पिंट के अंदर। और इस तरह का अगर आपके पास पिंट हो तो आसानी हो जाती है किसी भी जार में डाल लेना, किसी भी बॉटल के अंदर इसको स्टोर कर लेना। इसको कम्प्लीटली हम ठंडा करेंगे। ठंडा कर लेने के बाद इसको हम स्टोर कर लेंगे किसी भी एयर टाइट बॉटल के अंदर। अब मेरे पास ये एक ग्लास की बॉटल है जो कि स्टेरिलाइज हुई है, बिल्कुल पैड ड्राई है, जिसके अंदर मैं इसको स्टोर कर रही हूँ। और इसको आप तकरीबन 2 से 3 महीने भी इस्तेमाल करेंगे ना, ये तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब इसको बनाने का ये तरीका है कि कोई भी एक बाउल ले लें या कोई भी एक पतीले ले लें, जिसके अंदर हम डालेंगे ठंडा पानी। तो 1 लीटर से मैं बना रही हूँ और 1 लीटर में इस कॉन्सेंट्रेट को आप कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, तो तकरीबन आधा कप के करीब इस कॉन्सेंट्रेट को मैं डाल रही हूँ। और इसको स्टोर करने का ये तरीका है कि आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। इसको डाल देने के बाद मिक्स कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कम या ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसको डाल देने के बाद अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं आइस क्यूब्स। तो आइस क्यूब्स मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा तुख मलंगा भी डाल सकते हैं और इसको आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। गर्मियों में इसको ज़रूर बना के एंजॉय कीजिए। और ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। मज़ीद रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे इस चैनल को ज़रूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब। तो फिर मुलाकात होती है एक और नई रेसिपी वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।